क्योंकि हमारा घर है और इन्होंने स्वागत अभिनंदन आभार आपका भगाया, लेकिन फेसबुक लाइव में और यूट्यूब के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं अभी इस वक्त हूं चोरगलिया में। चोरगलिया चर्चित मामले में जो कि ग्रामीणों के द्वारा और यहां पर जो नेतृत्व किया जा रहा है, चारों जो हैं प्रधान और 3 बीडीसी मेंबर और प्लस जो हैं हमारे भुवन पोखरिया जी के द्वारा यहाँ पर जो आमरण अनशन और धरने का जो कार्यक्रम था वो विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। मैं आपको सीधे वहीं से ही दिखा रहा हूँ और अभी पोखरिया जी बोल रहे हैं तो उनको सुनते हैं। आपकी बात सुनने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये आप ही की जीत है, मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये जनता की ताकत है, ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज को। और जो आप लोगों ने, आप माताओं ने, कई सैकड़ों लोगों ने हल्द्वानी में जाकर जो कमिश्नर साहब को जो ज्ञापन दिया था कि भुवन चंद पंजी का ट्रांसफर रोका जाए, उस पर भी आपके आशीर्वाद से कमिश्नर साहब ने 4 तारीख को 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, वो भी अभी यहाँ कागज लेके पहुंचने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि खेल साफ होना चाहिए। ये फालतू की नेतागिरी, ये टुटपुजिए नेता, ये जनता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कल एक इन्होंने क्या अफवाह फैलाई मालूम है? ऐसे लोग हैं जिनके इस आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं है करना, जिलाध्यक्ष महोदय के पास ऐसे एक ऐसी अफवाह फैला दी है कि अरे वहाँ के ग्राम प्रधान तो जिलाध्यक्ष भी आए थे, वो ग्राम प्रधान तो मान गए, उनसे बात हो गई, अब तो सब हो गया। अरे क्या हो गया यहाँ बताओ ना, क्या हो गया? जहाँ जनता बैठी है यहाँ बताओ, है? तो इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हम नहीं चाहते मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हम लोग नहीं चाहते टकराव। जनता की भावनाएं हैं, पशुपालकों की भावनाएं हैं, मातृशक्ति की भावना, और सबसे बड़ी बात, अरे जहां 4 ग्राम प्रधान 3 बीडीसी चुने हुए लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, तो तुम्हें गलत मानने में दिक्कत क्या है बताओ? तुम्हें दिक्कत ये है कि तुम्हारे जो टुटपुजिए सलाहकार हैं, ये तुम्हें गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये बात भी बताना चाहता हूं क्षेत्रवासियों, हमने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग विधायक जी से सकारात्मक वार्ता करने के लिए गए थे, लेकिन हमारी माताओं के लिए इतना भारी पुलिस बल बुलाया, हमारी आवाज को दबाया, हमारी मांग को दबाया, हमारी सुनी नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, माननीय विधायक जी, अगर आप 2 मिनट सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में ये सारी बातें जनता की सुन लेते तो हमको प्रभात तारा में आने की जरूरत क्या थी, ये बताओ? है? ये हंगामा क्यों होता? क्योंकि आपके साथ जो मंच पर लोग बैठे थे, मुझे तो हैरत हो रही है। एक मंच पर इस क्षेत्र के सयाने बुजुर्ग, जिनको क्षेत्र ने सदैव सम्मान देने का काम किया, वो भी उस मंच पर बैठे हैं। नीचे माताओं की जद्दोजहद चल रही है, पुलिस से जद्दोजहद चल रही है, प्रधानों की जद्दोजहद चल रही है, और वो मंच पर बैठा उतना सयाना आदमी कहता है कि पुलिस से इनके पुलिस लाठीचार्ज करो, कहता है। शब्द कहे उसने, क्या भला हो जाएगा उस व्यक्ति का? ये शिव मंदिर है यहाँ पर। अगर हमने कोई अपराध किया होगा क्षेत्रवासियों, माताओं, तुम्हारा पाप लग जाएगा हमको, अगर हमने तुम्हें गलत दिशा में ले जाने का काम किया है। हमने तो तुम्हारी आवाज को, माताओं, इन प्रधानों की आवाज को, इस मेंबरों की आवाज को एक ताकत देने का काम किया है। आज मैंने सुना कि विधायक, क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि नहीं, उस आंदोलन को भुवन पोखरिया उकसा रहा है, भुवन पोखरिया तो राजनीति कर रहा है। ये तमाम सारी गंदी बातें इस पक्ष के द्वारा प्रचारित की जा रही है। माताओं, दिल से बताओ, प्रधान लोगों, जनता जनार्दन, बताओ, मेरा अच्छा भी तुम्हारे साथ होगा, बुरा भी होगा। मुझे बताओ कि अभी तक के आंदोलन में मेरी राजनीति तुम्हें कहां पर लगी, ये बताओ। मेरे को तो टाइम ही नहीं है, मेरे को तो टाइम ही नहीं है। अरे मैं तो भगवान की कृपा से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, माननीय उच्च न्यायालय में इन पर्सन जनता का पक्ष भी रखता हूँ, जनहित के मामलों को भी रखता हूँ। ये तुम्हारा आशीर्वाद है माताओं, ये तुम्हारा आशीर्वाद है, ये मेरे प्रधानों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि इस क्षेत्र में उन्होंने एक भुवन पोखरिया जैसा व्यक्ति भी उनके साथ है कि अगर तुमने टेढ़ी आंख करने का प्रयास किया, अब तुम्हारी खैर नहीं। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। अब बहुत हो गया ड्रामा,
हम रोज रोज मातृशक्ति को परेशान नहीं करना चाहते, जनता को परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए 1 बजे के आसपास तक सारे लोग यहीं पर रुके रहेंगे, माताएं रुकी रहेंगी, अधिकारी यहां पर पहुंचने वाले हैं, यहीं पर पंचायत होगी, यहीं पर खुलासा होगा और सारी माताओं तुमने यहां पर पक्ष रखना है। क्यों? क्योंकि पशुपालकों, माताओं, डॉक्टर से, वैक्सीनेटर से सारा जो आपका जुड़ाव है वो आपका है। हम लोग तो बाहर रहते हैं तमाम सारे कार्यों से, लेकिन जो माताओं का जो टच है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए माताओं, आप लोगों को क्षेत्र की मांग रखनी है और जो हमारे प्रधान लोगों के विरुद्ध, बीडीसी के विरुद्ध इस तरीके का एक कुप्रचार किया गया कि नहीं, अरे जिलाध्यक्ष जी आए थे, वो 1 महीने की कोई परी बात नहीं। बोले ये बात सुन लो कान खोल के सब लोग, साहब बात कह रहा हूं मैं, यहाँ पर सुन लो। जनता के बीच में क्या गलत मिसगाइड किया इनने की वो 1 महीने का कोई ऐसा कह रहे हैं कि 1 महीने देख लो, 1 महीने बहुत बढ़िया व्यवस्था देंगे और 1 महीने में अगर वो काम नहीं करेंगे तो पंत जी को ले आएंगे। अरे मैं कह रहा हूं तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई क्या? 1 महीने बाद लाना जानते हो, आज ही ले आओ ना। आज तुम 1 महीने बाद लाना जानते हो तो आज ही ले आओ। और जहाँ तक बिंदे का प्रश्न है, हमारे यहाँ तो बहुत ही डंगे रहे, यहाँ बिंदा नहीं चलता है। 1 महीना आराम लगेगा फिर देखेंगे। चोरगलिया का हर आदमी, हर माँ देवी का रूप है। यहाँ किसी का ये बिंदा नहीं चलता है, यहाँ एक ही बिंदा चलता है, भारत माता की जय। इसलिए सब लोग यहीं पर यथावत रहेंगे और बारी बारी से जो प्रधान जी लोग हैं, एक बात ये आ रही निकल करके कि उसने कहा भाई वहाँ कल क्या हुआ, कैसा हुआ, तो हमारे बीच में प्रधान जी लोग बैठे हैं। लाखन मंडी की प्रधान हमारी बहू भावना बजेठा जी यहाँ पर बैठी हैं। जोरदार तालियों से इस मातृशक्ति का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। देखो माताओं, बहनों, ये तुम्हारे भी सम्मान की लड़ाई है। एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, दिल से बताना, मिशन स्कूल में हमने ऐसा क्या अराजकता का काम किया कि जो हम पे मुकदमे लगा दिए? दिल से बताओ, तुम तो गवाह हो, बताओ हमने क्या ऐसा काम किया, बताओ। बंगले में क्यों ताले लगा गए? चलो वहाँ तो खुराबात करी, बंगले में किसने खुराबात करी? बंगले में तो ताले लगाए गए। जो सवाल ना कल तो आप लोगों ने पूछा चाहिए था, बंगले में ताला क्यों लगाया गया? बहुत बड़ी लड़ाई है। तो माताओं भी, जितनी माताएं आनी, आप लोग भी फोन ऑन करके जो भी माताएं आ रही हैं उनसे संपर्क स्थापित करो। ठीक है, 1 बजे यहाँ एसडीएम साहब और सारे अधिकारी पहुंचेंगे। मेरे चारों प्रधान, बीडीसी, हम सब लोग, हमारी एक ही मांग है भैया अधिकारियों से कि आपके द्वारा जो एक व्हाट्सएप पे डाला या मोबाइल पर डाला, जो भी डाला विधायक के लिए ऐसा कहते हैं, मैंने तो देखा, मुझे तो कोई दम नहीं लगा उस पर। वो तो खाली राजनीति का। अच्छा, ये आग देने का काम किसने किया? उस पोस्ट को वायरल किसने किया, बताओ? ये तुम्हारे समर्थकों ने, सुधीर ने किया। आनंद शर्मा और सुधीर जांगी ने तो किया। आनंद शर्मा और सुधीर जांगी ने उस भुवन चंद्र की पोस्ट को, अच्छी थी या बुरी थी वो एक अलग बात है, उसको आग में घी डालने का काम किसने किया? पूछना चाहता हूं, बताओ है? शर्मा ने। तो ऐसे व्यक्ति का तो समाज से बाइकाट भी होना चाहिए। आप सहमत हैं, बताओ? है? ऐसा व्यक्ति जो है, आज तुमने समाज में इतना बड़ा जहर फैलाने का काम कर दिया है। तो इसलिए सब लोग यहाँ पर 1 बजे तक उपस्थित रहेंगे। हमारे अधिकारी आएंगे, जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूरे बिंदुओं पे बात होगी। कोई राजनीति नहीं, कोई नेतागिरी नहीं। यहाँ पर एक मांग, भुवन चंद पंत वापस चाहिए, यही मांग होनी चाहिए। ठीक है, रही बात जो हमारे जनप्रतिनिधि के प्रति दुष्प्रचार की वाली बात, वो भी क्लियर कर दूं। देखो, हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए एक छोटी सी बात है, कल हम प्रचार करना चाह रहे थे। देखो कितनी नीयत गिर गई है। पहले तो इन्हें बंगलों में ताला लगवा दिया, किसके लिए लगवा रहे हैं? यहाँ के प्रधान बीडीसीओं के लिए, यहाँ की जनता के लिए। इनकी सोच देखो आप, ठीक है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, कल हम प्रचार करना चाह रहे थे, थोड़ा मैं कागज का थोड़ा सा लिख ही लेता हूँ, फिर आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मैंने लिखित में पूरा ड्राफ्टिंग बनाया कि हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, हम अनुमति दीजिए कि भारत का संविधान हमको अनुच्छेद जो है इसकी अनुमति प्रदान करता है। तो इन्होंने इतना बड़ा प्रेशर पुलिस पे बना दिया, उनने कहा भैया तुम अनाउंसमेंट मत करना, तुम्हारी गाड़ी सीज कर देंगे। अरे मैंने कहा कि जी भाई की गाड़ी सीज हो जाएगी, रहने दो। ये गलत है, बताओ? तो क्या ये गंदी राजनीति नहीं है? क्या ये दमनकारी राजनीति नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। अरे मुद्दों पे बात करो ना,
मुद्दों पर तो ही बात करेंगे। अब तुमने तो छेड़ ही दी लड़ाई, बस पहले एक लड़ाई भुवन चंद पंजी वाली होने दो, उसके बाद जो परसों सोसाइटी में आकर के तमाम सारे व्याख्यान मैं भी सुन रहा था माननीय विधायक जी के, 2 साल से हम नंदौर गोला बाढ़ के लिए लगे हैं और तमाम सारी चीज़ों के लिए लगे हैं। उस अध्याय पर मैं अभी नहीं जाना चाहता माताओं, पहले एक बार भुवन चंद पंजी का ट्रांसफर रुक जाए, क्षेत्र की सम्मान की जीत हो जाए, तो माताओं की जीत हो जाए, उसके बाद विकास कार्य किसने कितने किए ये आरटीआई की रिपोर्ट बयां करेंगे मित्रों। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे कार्य हुए, कैसे नंदौर नदी में वो ब्लॉक बर्फी के ऐसे खपीरे भग गए हैं। कन्नुदा आपको तो पता ही है दाजू, आप तो अंतर्यामी हो गुरुदेव। तो इसलिए मजेठा जी, प्रधान जी, यहाँ पूर्वज बैठते थे, तुम्हारे ध्यान रखना, आप भी आओ, क्योंकि हमारे पूर्वज यहाँ बैठते थे, मालूम है आप लोगों को। देखो इन्होंने तो वहां से खेदा हमको, भगवान ने यहाँ बैठा दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हारे पूर्वज बैठते थे देखो आज वहां लाके बैठा दिया। सामने वृक्ष देखो, ये पीपल का वृक्ष है, सारे वृक्ष को देखो एक बार माताओं देखो। यहाँ बहुत बड़ा धाम हुआ करता था पहले। यहाँ जब गौ कथा हुई थी शिव मंदिर में, तो यहाँ व्यास जी ने बताया था कि जगह यहाँ पर एक कुंड होता था, बस वहां से जल भरते थे। तो ईश्वर ने आज सबको देखो, एक क्षेत्र एकता में इतनी ताकत है, भगवान ने यहाँ लाके मिला दिया। तो इसलिए भगवान साक्षी है माताओं, ये सत्य की आवाज है। हमने गलत कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना, गलत से डरना है, हमने गलत नहीं करना है। मैं कई लोगों को देखता हूँ वो मोबाइल में कमेंट करते हैं, कोई जरूरत नहीं है कमेंट की, कमेंट मत करो, काम करो। भुवन चंद पंत का ट्रांसफर रोक के दिखाओ ना सीधे, वैसा भेजो डायरेक्ट। क्या है, क्या गलत है? तो इसलिए अभी 1 बजे तक हम सब लोग यहाँ पर रहेंगे, अधिकारी वर्ग यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी बात सुनी जाएगी। और बाहर से भी ये भी सम्मानित हमारे कई जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, फ़ोन आए थे उन लोगों के। तो मैं सभी से आह्वान करूँगा कि 1 बजे तक का समय हमें प्रशासन ने दिया है कि 1 बजे एसडीएम साहब, डायरेक्टर पशुपालन, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, ये सब लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। और जो ज्ञापन वाला हस्ताक्षर वाला है वो कागज़ का है, वो लगातार चलते रहना चाहिए। उस पर जो हमारे ऋषभ भैया और हमारे ईसु भैया हैं उस पर ध्यान देंगे। सभी को धन्यवाद। ये पेन तो देखिए इस वक्त ये चीज़ जो है ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पर इतनी भारी संख्या में महिला शक्ति जो है और मातृ शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, और उसके साथ साथ जो पुरुष वर्ग है वो भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। प्लस यहाँ पर इतने सारे लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, वो सिर्फ एक ही मांग को लेकर हुए हैं कि भुवन चंद जो हैं पशु चिकित्सक, उनकी जो ट्रांसफ़र है उनको निरस्त करना की मांग है, और उनकी पुनः बहाली चोरगलिया क्षेत्र में हो, ये वो लोग चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक छोटी सी मांग है, और इसी को लेकर इतना बड़ा जो है सारी चीज़ें ये हुई हैं। और यहाँ पर हमारे साथ आज उपस्थित हैं ग्राम प्रधान जो हैं महिला शक्ति। तो आज महिला शक्तियों से बात करेंगे, थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके नज़रिए से क्या है ये मामला और क्या वो चाहती हैं, क्यों यहाँ पर बैठे हैं घर का सारा काम वाम छोड़कर। तो यहाँ पर जो महिला प्रधान हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर महिला प्रधान से बात करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड से बिल्कुल। और आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से आप मुझ तक पहुँचाइए, जिसको मैं यहाँ पर आपके अपने माध्यम से उनसे पूछने की कोशिश करूँगा। पोखरिया जी और बाकी जितने 4 ग्राम प्रधान, 3 बीडीसी मेंबर, उनके फैमिली वाले सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं महिला ग्राम प्रधान जी से। सबसे पहले नमस्कार जी, आपको अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा बुलंद आवाज में। मैं ग्राम प्रधान भावना बजेठा लाखन मंडी से। लाखन मंडी से आप हैं भावना बजेठा जी। तो मैम ये बताइए कि आप इस जो ये पूरा कार्यक्रम है, इस पूरे आंदोलन को किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि हमारी आपसे सीधी बात कभी हुई नहीं है। आज सौभाग्य से आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं, और जनता भी आपसे बात करना चाहती है, संवाद सुनना चाहती है आपको, क्योंकि महिला ग्राम प्रधान सीधे बना दी गई, महिला को बना दिया गया प्रधान। इससे मतलब नहीं होता है कि क्या आप उस चीज़ को, क्या आपके विचार हैं वो सुनना चाहती हैं। सर पहले तो मैं यहाँ पर सभी बैठे हुए सभी का धन्यवाद करती हूँ जी, कि जो यहाँ पर इतना अपना काम काज छोड़ के जो यहाँ पर महिलाएं भाई लोग हमारे जो भी बीटीसी प्रधान हाँ। यहाँ पर आए हैं,
बस हमारा एक उद्देश्य है कि पंथ जी की वापसी। और जो मुकदमे इन पे 3 लोगों पे जो मुकदमे किए हैं वो किस वजह से किए हैं, क्यों किए हैं? ना कोई लड़ाई, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद, ना कोई राजनीति, कुछ नहीं जी। तो ये जो लड़ रहे हैं वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, वो कि जनता की मांग पूरी हो। पहले तो इनके मुकदमे जो है वापस लिए जाए, विधायक से हमारी ये मांग है। और दूसरी मांग है कि पंथ जी को यहाँ पर लाया जाए। और 1 महीने बाद, जैसे दादा ने कहा कि 1 महीने बाद कह रहे हैं यहाँ पर लाने को, तो वो 1 महीना क्यों, आज के दिन क्यों नहीं लाना चाहते हैं? हाँ, 2 व्यक्ति के कहने पर ये चीज़ हुई है, उनका ट्रांसफ़र किया गया और इतनी जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। अगर हम सभी प्रधान और बीटीसी मेंबर क्षेत्रवासी हम उनके घर पे जाके सकुशल मतलब बैठ के ये बातें निपटाना चाहते थे तो उनने ये निपटाने नहीं दिया है। ये मामला इन्होंने यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था, यहाँ तक पहुँच गया है। हम पहुँचाना भी नहीं चाहते थे। और यहीं पर जो ये कह रहे कि स्कूल में उस दिन हुआ, विधायक जी हमारी 2 मिनट हमारी बात सुन लेते तो इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता और इतनी बड़ी जनता यहाँ पर आने का कोई वो नहीं होता। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जनता भी पूछना चाह रही है। खुद विधायक जी ने भी, आपने देखा होगा वीडियो में, कहा कि वो जनता के चुने हुए विधायक हैं और जनता ही उनके साथ इस तरीके से कर रही है। मैं जनता की बात, वो जनता की बात क्यों नहीं सुनेंगे? ये बात सामने आ रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं सुन रहे हो आपकी बात? अब ये तो वही जाने वो क्यों क्योंकि आप नहीं ही ने सुन तो रहे। विधायक बनाया है। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं, वो हमसे ही वो हैं, वो उनसे ही हम हैं। तो ये इतनी 2 व्यक्ति के कहने पर अगर वो इतना बड़ा मतलब जनता को नकार रहे हैं तो ये गलत हुआ ना सर। हम तो ये कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति के जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं प्रधान हूँ यहाँ की जी, तो मैं 2 लोगों की बात सुन के तो मैं पूरे गांव के लिए गलत तो नहीं करूँगी ना। मैं इनको भी समझाऊंगी। पहले तो उनने ये चीज़ करनी नहीं थी, प्रधानों से पूछना था, गाँव के क्षेत्रीय जनता से पूछना था कि मतलब मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ, ये उचित है या नहीं है। उन्होंने सीधे 2 जो लोगों ने कहा तो उन्होंने ये काम कर दिया है। पहले तो सबसे बड़ी गलत बात उन्होंने ये करी है कि ना विधायक से ना क्षेत्रीय प्रधानों से पूछा, ना बीटीसी मेंबर और बाकी जनता से। सबसे मेन यहाँ पर हमारी महिलाएं हैं और खुद भी मैं पशुपालन हूँ, मैं एक प्रधान भी हूँ, मैं भी पशुपालन हूँ, मैं भी गाय बच्चों का काम जो है सब करती हूँ, पालती हूँ। तो हमें अगर रात के 12 बजे भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ के आप स्टाफ है वो 2 बजे यहाँ से चले जाता है। रात में अगर हमारे जानवर कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो वहाँ पर देखने वाला इस क्षेत्र में अभी कोई नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हम 1 महीने के लिए किसी और को भेज देंगे। जो 1 महीने के लिए किसी और को भेजने तक तो वो जो यहाँ रहता है बंदा, जो रात दिन यहाँ पर सेवा करके गया है, तो हम उन्हीं को चाहते तो आप उन्हीं को भेजिए। हम तो ये कह रहे हैं। और घर पे भी अगर कोई यहाँ पर महिलाएं हैं, चाहे भाई बंधु हैं, कोई घर पे ना हो तो वो आके अपना ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं, किसी का इंतजार नहीं। और फ़ोन कॉल पे ही वो 2 मिनट में आ जाते हैं। बस हमारी इतनी मांग है। विधायक जी से हम ये कहना चाहते हैं कि पंथ जी हमें चाहिए तो चाहिए, हमें और नहीं चाहिए कोई। ठीक, बहुत बढ़िया। पंथ जी के अलावा कोई और मंजूर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बंदे ऐसे हैं सर, ये हम सभी यहाँ पर क्षेत्र में महिलाएं बैठी हैं, हम घर पे नहीं होंगे, जैसे हमारे सयाने बुजुर्ग घर में नहीं होंगे, गाय बच्चों को कोई कहता है कि पकड़ने की बहुत जरूरत है। बिना गाय बच्चों को पकड़े नहीं होता है। उनमें उनको वो जरूरत भी नहीं है, वो सिर्फ अकेले हैंडल करके सब कुछ करके चले जाते हैं। उनको पैसों से भी लालच नहीं है कि मुझे पैसे चाहिए, ये पैसे दो, ऐसा है। और गाय पे जो रोडों पे सड़कें में गाय पड़ी रहती है उनके भी ट्रीटमेंट करते हैं, उनको उसमें भी कोई वो जरूरत नहीं होती है। इसलिए हमारी एक ही मांग है, बस हमें पंथ जी वापस चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। आपके जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, उसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन बातों को सुनकर जो महिलाएं इसको देखेंगी या देख रही हैं, उनको भी एक आत्मविश्वास मिलेगा। और क्या कहना चाहती हैं जो घर पे बैठी हुई महिलाएं हैं, और अगर उनको भविष्य में मौका मिलता है चुनाव लड़ने का या आगे आने का, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? बस मेरा मैसेज ये है कि स्वतंत्र। और एक बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ आपकी बात काट के, कि फेसबुक मोबाइल में ये भी चल रहा है कि महिलाओं को धक्का देके आगे करके कह रहे हैं कि आप ये बात कहें। आजकल की महिलाएं स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात कर भी सकती हैं, वो अपनी बात रख भी सकती हैं। पहले की जैसी नहीं है कि उनने कहा मारो पीटो, महिला को पीछे करो, जेंट्स आगे हो जाए। आजकल ये नहीं है, सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सबको अपना विवेक है, क्या कहना है हमने क्या नहीं कहना, किसी के कहने पे कोई नहीं आ रहा। जैसे इनके में कह रहे हैं कि भुवन दादा जो है राजनीति कर रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि क्या आपको लगता है भुवन जी जो है बिल्कुल नहीं, वो हमारे लड़े मातृशक्ति के लिए, पूरी जनता के लिए लड़ रहे हैं। वो ऐसा है, विशेष अपने लिए नहीं है, वो विशेष अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो जनता के लिए वो लड़ रहे हैं। हाँ, बस यही क्लियर है।
वो मातृशक्ति, वो जनता के लिए लड़ रहे हो, विशेष अपने लिए नहीं लड़ रहे। मैं ये क्वेश्चन और इसमें राजनीति की बात तो बिल्कुल कहीं से कहीं है ही नहीं। हम ये प्रश्न मैं उनसे भी लूंगा कि ये मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं हो रही है और उसका खंडन या जो भी जैसी चीज़ें उनसे पूछूंगा। और बहरहाल बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके इस आंदोलन के लिए। इतना सब कुछ काम वाम छोड़ के आप यहाँ पर जुटे हैं और मैं आशा करता हूँ कि विधायक जी और कंसर्न डिपार्टमेंट आपकी बात सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर कंटिन्यू मैं बात कर रहा हूँ लोगों से और यहाँ पर सभी लोग हैं और भाई साहब से बात करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए प्लीज़ सभी को जो आप लाइव हैं। सबसे पहले भट्ट जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। मेरा नाम मुकेश थवाल है और सभी लोग हम लोग स्टार्टिंग डे 1 से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और भट्ट जी आप हमारा पहले भी एक बार इंटरव्यू ले चुके हैं। जी जी जी। तो मैं आपसे आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा। आज एक तरफ हमारे माननीय विधायक जी कहते हैं हाँ। कि मैं चोरगलिया की जो जनता है, हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, मैं हमेशा से इसके सुख दुख में खड़ा हूँ। हाँ। मैं विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूँ, विधायक जी आप हमें एक तरफ तो अपना परिवार कहते हैं, दूसरी तरफ हमारे सिंचाई विभाग के बंगले में ताला लगवा के पुलिस खड़ी करवा देते हैं। वहाँ तो कोई आंदोलन नहीं हुआ था, वहाँ तो हमारी बैठकें हो रही थी ना। वो तो हमारे चोलिया सेंटर हमारी जान है, सिंचाई विभाग का बंगला हमारी शान है, चोलिया का विश्राम गृह है हमारी, और आपने हमारा ताला लगा दिया। अब एक तरफ कहते हैं पब्लिक मेरी अपनी मेरी फैमिली है, वहाँ ताला लगाते हैं, ठीक हो गया। दूसरी तरफ हमारी माताओं बहनों के लिए पुलिस बुला के लेके आते हैं। इन माता बहनों में आपको कौन चीज़ में गुंडे बदमाश नजर आए? विधायक जी पहले तो मुझे आप ये बताइए, ठीक है। कल हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने जब कल मीटिंग बुलवाई, हमारे सभी सम्मानित यहाँ से ग्राम प्रधान गए थे, जितने भी जनप्रतिनिधि लोग अच्छा हैं। ये कल हुई थी मीटिंग? जी हाँ। ये कहाँ हुई थी? ये जो है सर्किट हाउस में हुई थी, हल्द्वानी। हल्द्वानी सर्किट हाउस में? जी हाँ। अच्छा ठीक। तो अब हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि भैया हम जो है 1 महीने के लिए हम तुम्हें एक बेहतरीन डॉक्टर देते हैं, आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, बेहतरीन हम आपको इलाज देंगे। कोई दिक्कत होगी रात के 12 बजे हमें फ़ोन करना। अगर आपको अच्छी नहीं लगती हमारी सेवा तो हम 1 महीने के बाद भुवन पंत जी को वापस ले आएंगे। मैं अब आपके माध्यम से पूछता हूँ, जब आपके पास इतनी पावर है, आपके पास सत्ता है, सब कुछ आपके पास है महोदय, तो आप उनको कल को क्यों नहीं ले आ रहे हो? क्या दिक्कत है मेरे महोदय? ये लॉलीपॉप देना बंद कर दीजिए यार। ये अनपढ़ भारत नहीं है, ये पढ़ा लिखा इंडिया है। ये बेवकूफ़ आज के टाइम में नहीं है, लॉलीपॉप किसी और को दीजिएगा। अब आप बताइए 1 महीने बाद हम फिर ले आएंगे। अरे जब जो काम आप 1 महीने पहले कर सकते हो बाद में, तो आज कर लीजिए, काल करे सो आज करे, आज करे सो आप। अरे विधायक जी पढ़ रहे होगी, बहुत करोगे, कब आज ही ले आओ ना। क्या यार बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए विधायक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और रही बात मुकदमों की, आपके बात फिर कहना चाहता हूँ, आपने विधायक जी हमारे चोलिया क्षेत्र के सुधीर जांगी जी को यहाँ पर बीच में जो है हमारे आदमी को आपस में लड़ाने का एक काम किया है आपके द्वारा। मैं खुला आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप हमारे ऊपर एक एविडेंस तो दिखा दीजिए जहाँ पे हमने सुधीर जांगी जी को मारने के लिए दौड़े हुए हैं। हमारे पास एक एविडेंस दिखाइए जहाँ हमने आपके साथ बदतमीजी करी हो, आपके साथ हमने मारपीट की कोशिश करी हो। एक एविडेंस दिखाइए जहाँ हमने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो। पूरी मीडिया वहाँ पे थी, लाइव चल रहा था। बताइए ना, पुलिस सुरक्षा में आपकी गाड़ी वहाँ से वापस गई है। हमने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया। और सबसे बड़ा झूठ विधायक जी आपका एक और आ गया जनता में, जो आपने हमारे चोलिया के तो भोले भाले लोगों को दबाव में लेके बहला फुसला के आपने उनका गुनाह वो हमारे खिलाफ खड़ा किया था ना गवाह के रूप में। उन लोगों ने दे दिया कि हम अपने गांव के लोगों के साथ हैं, और उन्होंने कह दिया कि विधायक जी के द्वारा, इन लोगों के द्वारा हमें बहला फुसला के, हमें दबाव बना के हमें गवाह बनाया गया है। तो यहाँ पे आपकी करनी और कथनी दोनों में यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है। ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए विधायक जी, मैं आपसे फिर कहता हूँ। देखिए कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, जो ये मैटर चल रहा है इसके बारे में? आपका शुभ नाम बता दीजिएगा, गांव कहाँ से हैं वो बता दीजिएगा। खष्टीदत्त चौसाली, मल्ला पचोनी, लाखन मंडी। जी। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा माननीय विधायक जी से भी और संगठन के लोगों से भी, भाजपा संगठन से भी, क्या आज से पहले इस चोरगलिया में, इस पशु चिकित्सालय में क्या कोई और कर्मचारी आए थे या नहीं? काफ़ी लोग आए और गए। क्या भुवन पंत जी के सिवाय किसी के लिए आज तक आंदोलन हुआ? कभी नहीं। बल्कि इसी क्षेत्र के एक और हैं, मेरे सहपाठी भी रहे, सुनील शर्मा जी, फार्मासिस्ट के रूप में आप भी यहाँ पर थे। तो जब आपका भी तबादला हुआ, क्या कोई आपके तबादले को रोकने के लिए भी आया? नहीं। तो सिर्फ एक भुवन पंत जी के लिए आखिर क्यों इतनी जनता आज सबके मतलब क्यों खड़ी है? क्योंकि पंत जी का कार्य ही ऐसा है। पंत जी का दूसरा नाम ही 108 है। अगर रात के 12 बजे भी आप उन्हें फ़ोन करते हैं
किसी अगर हमारा फ़ोन करके ये फ़ोन रखना और उनका हमारे घर में पहुंच जाना, माननीय पंत जी का। तो पंत जी ऐसे व्यक्ति, पंत जी को मतलब ऐसी संज्ञा दे दी आपने। बिल्कुल 108 108 की। मैं ही नहीं, इन माताओं बहनों से पूछे सबसे, हाँ, रात के 12 बजे भी अगर फ़ोन करते हैं। और दूसरी बात आपको और बताऊंगा, अभी 2-3 साल पहले डंपर से एक जानवर का एक्सीडेंट हो गया था, एक सांड था लावारिस, हाँ जी, तो उसको बचा के आज वो घूम रहा है फंस कर, अच्छा अच्छा, अपनी जेब से पैसे बाजार से दवाइयाँ लेकर के, उसको भी बचाया। और मगर मान लीजिए मेरे बगल में कोई महिला है जिसके पास पैसे नहीं है, उन्होंने AI कराया है, तो उन्हें पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, अतः रहने दो, तो वो भी छोड़ के चले जाते हैं। मैं आप दूसरी बात आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं माननीय विधायक जी से भी मेरा एक सवाल है कि आपने चोरगलिया के 2 व्यक्ति के कहने पे उनका तबादला करा दिया, आखिर क्यों? चोरगलिया के जो प्रतिनिधि हैं, 4 ग्राम प्रधान, 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य, और वो कौन है? आपके लोग, भाजपा के लोग। और जो जनता है यहाँ पे, इसमें 99% भाजपा के। अगर आप सबसे हाथ खड़ा करेंगे भाजपा के साथ कौन है, तो सबके हाथ खड़े हुए मिलेंगे। ये चारों प्रधान, 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य भी भाजपा के ही हैं। क्यों आज आपके इस निर्णय का ये क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या जब आपने उन 2 व्यक्तियों के कहने पर उनका तबादला किया, क्या आपने प्रधान लोगों से पूछा? मैं जनता से नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्या आपने अपने उन प्रधानों से पूछा कि वो व्यक्ति का, और आपने वो निर्णय तो दिया? बताइए। तो मैं भी इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, और मैं भी इन समस्त माताओं के जो इनकी मांग है कि भुवन चंद पंत जी को ही दोबारा यहाँ पे आना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। बात करते हैं अभी भाई साहब से। भाई साहब अपना परिचय बताइए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि 2 व्यक्तियों के कहने पर भुवन जी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इसमें कैसे इस चीज़ को सत्यता की तरफ लेके जाते हैं? क्या है इसमें, कैसे सत्यता आपने जांची, ये बताइए कि मतलब 2 व्यक्तियों के द्वारा ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो आप हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम जो प्रकरण शुरू हुआ, शुरू से इस प्रकरण में विधायक जी ने हमसे पूछा था, ये प्रकरण आज नहीं, ये 1 साल पहले चल गया था। स्टार्टिंग इसकी 1 साल पहले हुई थी। विधायक जी ने हमसे पूछा था कि ये जो भुवन चंद पंत है कैसा व्यक्ति है। हाँ जी। तो हमारे बताने के अनुसार विधायक जी ने उसका ट्रांसफ़र हो चुका था, उसका फिर रोका गया। अच्छा, एक बार ट्रांसफर हो चुका था। हाँ, तो विधायक जी ने रोका गया पिछली बार। हाँ, रोका गया था, वो यहाँ से गया नहीं था, उसके पूरी कागजी कार्रवाई हो चुकी थी। ठीक। तो उसके बाद उन्हीं लोगों के कारण पहले भी हुआ था। नहीं, मतलब पहले उन्हीं लोगों के कारण हाँ, ट्रांसफर हुआ गया। हाँ, कार्रवाई हो चुकी थी थी वजह से, और विधायक जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए उसका ट्रांसफर रोका गया। ठीक। तो उसके बाद ये प्रकरण जिनसे विवाद हुआ था, वो प्रकरण चलते रहा, बार बार उसको टॉर्चर करते रहे उस कर्मचारी को। जो आज ये हमारे क्षेत्र की मातृशक्ति यहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में इकट्ठी हुई है, वो उसकी कार्यशैली है। हाँ हाँ, सरकारी कर्मचारी आते जाते रहते हैं, कोई आएगा जाएगा वो लगे रहता है, लेकिन उसकी ये कार्यशैली है कि जो इतनी यहाँ पे मातृशक्ति और यहाँ पे हमारे क्षेत्र के पशुपालक यहाँ पे आ रहे हैं, उसकी एक कार्यशैली के ऊपर आ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग जब उसका ट्रांसफ़र हुआ तो हम विधायक जी के आवास पे गए थे। विधायक जी ने हमारी नहीं सुनी। हम यहाँ के क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधान, 3 BDC मेंबर और हमारे साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग विधायक जी के आवास पे गए थे। विधायक जी ने हमारी बात को नहीं सुना। ये आप तब गए थे जब उसका ट्रांसफर हो गया था। अभी जब सेकंड बार में उसका ट्रांसफर हो गया। ये अभी 1 महीने पहले का जी। हाँ, 1 महीने पहले का वाकया है। ठीक। आप भी ग्राम प्रधान हैं? हाँ, मैं ग्राम प्रधान। आपका नाम और गांव का नाम भी बताइए। मैं राजेंद्र कुमार जांगी, खनवाल कटान से ग्राम प्रधान हूँ। ठीक ठीक। और तो आप वहाँ गए थे? जी। हम उसके बाद विधायक जी से मिलने के लिए गए तो विधायक जी ने हमारी बात को नहीं सुना। हाँ जी। उसके बाद हमारे पुल के उद्घाटन, जिस दिन पुल का उद्घाटन हुआ था, हाँ। उस दिन भी हम वहाँ पे विधायक जी से मिले थे। विधायक जी से मिलने के बाद तो हमसे बातचीत हुई थी कि विधायक जी हमें सिंचाई विभाग में हमसे बातचीत करेंगे। हाँ। अगर विधायक जी 2 मिनट हमारे क्षेत्र की बात को सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में सुन लेते तो ये इतना बड़ा मैटर कहीं नहीं होता। उसके बाद जब विधायक जी ने नहीं सुनी तो हम लोग अपने प्रभात तारा स्कूल में दुग्ध वो बोनस का कार्यक्रम चल रहा था, हम वहाँ पे पहुँचे। हमने विधायक जी से कहा कि विधायक जी हमें 2 मिनट का समय दीजिए। विधायक जी ने वहाँ पे भी, पूरे क्षेत्र की जनता वहाँ पे पहुँची थी, उन्होंने वहाँ पे भी हमारी बात को नकार दिया। उन्होंने कहा मैं बाद में सुनूंगा। तो लोग वहाँ पे शाम का समय था, लोगों के अपने हमारे साथ मातृशक्ति थी, जिनको अपने घरों के जानवरों के काम, घास काटना, सभी काम होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 2 मिनट बात सुन लीजिए। तो वो विवाद वहाँ से कुछ और भी लोग थे उनके साथ, उनके कहने पे वो विवाद ज़्यादा बढ़ता चला गया। वहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगे। उसके बाद विधायक जी को वहाँ से जाना भी पड़ा, बहुत कुछ बातें हुई। उसके बाद भी विधायक जी ने हमारी बात को नहीं सुना। तो
जब नहीं सुना तो हम उसके बाद कमिश्नर साहब के पास गए। जी। कमिश्नर साहब ने आज ये अभी ये जांच टीम बैठाई है, जिसमें जांच टीम भी यहाँ पे पहुँच रही है। अभी एसडीएम साहब का भी मैसेज आया कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा। तो उसके बाद हम संगठन पे गए। हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के ही लोग हैं। हमारी जिलाध्यक्ष जी से बातचीत हुई। जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि मैं बातचीत करूंगा इस मामले में। तो कल जिलाध्यक्ष जी से बातचीत हुई। उन्होंने सर्किट हाउस में विधायक जी को वहाँ पे बुलाया। ठीक। हम लोग भी गए? हम लोग चारों ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर और हमारे क्षेत्र के जो संगठन के लोग हैं वो भी वहाँ पे पहुंचे थे। ठीक। वहाँ पे विधायक जी से फेस टू फेस बातें हुई। हमने अपनी बातें बताई। हमने कहा विधायक जी आप सुन लेते तो ऐसा मैटर नहीं होता। सब कुछ बातें होते हुए तो विधायक जी ने ये कहा, मैंने वहाँ पे एक कर्मचारी वहाँ पे भेज दिया है, हाँ, जिसकी कार्यशैली पंत में और उनमें बहुत धरती आसमान का, दिन रात का फर्क है। हाँ। वो यहाँ पे दिन रात रह के क्षेत्र के लिए काम करता था। हमारे मातृशक्ति को बहुत ही सहूलियतें होती थी उससे, और जो दिनेश कुमार जी आए हैं उनसे कार्यशैली में उनके बहुत फर्क है। तो उसके बाद भी वहाँ पे विधायक जी के कहने के बाद विधायक जी ने ये कहा कि उसके बाद भी अगर आपकी कार्यशैली उससे संतुष्ट नहीं होगा तो मैं नया भेजूंगा। अगर आप फिर कहेंगे कि हम उससे भी संतुष्ट नहीं है तो फिर मैं उसी को भेज दूंगा, लेकिन 1 महीने का समय लगेगा। अगर विधायक जी हमारी बात को मान लेते, वो कहते कि हाँ मैं इसको आपकी क्षेत्र की मांग है, आप लोगों की मांग है, हम भुवन पंत को ही भेज रहे हैं, तो इतिहास हमें धरने पर नहीं बैठना पड़ता। अच्छा, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये जो आप लोग कल गए थे वहाँ पर सर्किट हाउस में गए थे, आप सब जितने भी प्रतिनिधि थे, तो इस बात को मतलब आपने सार्वजनिक बोला था लोगों कि हम वहाँ जा रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं, इस तरीके की बात? हाँ, ये सभी को पता था कि हम लोग संगठन के साथ बातचीत करेंगे, कहीं पर कोई बातचीत करके किसी चीज का हल निकलता। और यहाँ पे आज हमने जो हमारे साथ विधायक जी की वार्ता हुई है सबके सम्मुख हमने बताया है। और जैसा क्षेत्र की मातृशक्ति, क्षेत्र के लोग कहेंगे कि भुवन पंत ही चाहिए, तो हम क्षेत्र के साथ खड़े हैं। हाँ, क्योंकि जैसा अभी पोखरिया जी ने भी कहा और मैंने भी सुना कि थोड़ा सा ये हवा उड़ी थी कि भाई मतलब मामला अब सेटलमेंट हो गया है, सारी चीज़ें सब इन ऑर्डर आ गई, तो फिर लेकिन अभी आकर देखा तो स्थिति जस की तसी है। हाँ, तो इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। और भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप और थोड़ा सा बताइए इस मामले में क्या क्या कहना चाहते हैं। मैं कमलेश कुमार, ग्राम प्रधान हूँ नया गाँव प्रधान से। और सबसे पहले मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ अजीत जी, और अपनी मातृशक्ति का स्वागत करना चाहता हूँ, और हमारे जितने वरिष्ठ हैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ जी। और जितने हमारे प्रधान साथी अन्य जो हैं पूर्व प्रतिनिधि हैं सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। और जो ये विषय चल रहा है भुवन पंत जी वाला, ये वर्ष 2023 से चल रहा है। इसमें भी एक बार इनकी शिकायत हुई थी। हाँ जी। तो शिकायत हुई थी तो एक बार हम किसी काम से विधायक जी के पास गए थे, तो हमसे विधायक जी ने पूछा यार ये ऐसी बात आई है, क्या है इस विषय में। तो हमने विधायक जी कार्यशैली इसकी बहुत अच्छी है। हाँ। क्योंकि कार्यशैली अच्छी है इसलिए हमने बताया कि हमारी जनता को जो सुविधा होती है, हाँ जी। रात अधरा, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि, हमें ये चाहिए कि हमारी जनता संतुष्ट होनी चाहिए। हाँ। हमने कहा विधायक जी हमारी जनता संतुष्ट है, इनके ट्रांसफर मत कीजिए, इससे जन आक्रोश होता है। विधायक जी ने उस बात को एक्सेप्ट करा। हाँ। और शायद मेरे ख्याल से उस संबंध में विभागीय जाँच भी हुई थी, और विभागीय जाँच में वो मामला गलत पाया गया था, तो उनका ट्रांसफ़र रुक गया था। लेकिन जो ये लोग हैं इनके मन में ये था कि हमको इनको यहाँ से हटाना है। अच्छा, तो ये जो ट्रांसफ़र रुका था, ये ट्रांसफ़र रुकने की मतलब कितनी कार्रवाई कितने दिन में हो गई थी? नहीं, उस समय तो जैसे यहाँ से जो जांच टीम हुई थी, हाँ। तो जो इन्होंने विधायक जी को शिकायत करी थी, शायद विधायक जी ने उसको आगे कहा हो, हाँ। तो उसको ट्रांसफर नहीं कहेंगे क्योंकि उसको यथास्थिति मतलब ये कार्रवाई चल रही थी, मतलब ट्रांसफर की कार्रवाई चल रही थी, चल रही थी, उसको रोक दिया, मतलब उसको रोक दिया गया। मतलब ये कितना दिन लगा था आपको? मतलब उसके 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन? नहीं, वो तो उसमें इनको बदला नहीं किया था। नहीं, बदला नहीं किया था, तो ये कार्रवाई में कितना टाइम लगा था? 2 दिन लगा था, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, कितना लगा था? नहीं, ये तो 2-4 दिन में 2-4 दिन में निपट गया, जाँच आई तो ओके 2-4 दिन में निपट गया था। मतलब ये मामला जो है थोड़ा सा लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। हाँ, तो फिर इसके बाद लगभग 1 साल बाद फिर मामला हुआ। हाँ जी। क्योंकि इनके द्वारा बार बार ये कोशिश की गई थी कि इसको किसी तरह से हटाया जाए। हाँ। तो बीच में कई मामले उठे कि यार भाई हमारे यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो ये भी शिकायत विधायक जी के पास गई थी। ठीक, और ठीक। फिर उसके बाद एक मामला आया विधायक जी की, शायद हमको लगता है उस कर्मचारी से कभी मुलाकात हुई, उसने विधायक जी ने शायद कहा कि आपको सब जगह जाना चाहिए, कुछ ऐसा विषय आया। अच्छा। तो उसके बाद जो सुना है हमने कि कोई टिप्पणी शायद कहते हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा हुई है। अच्छा। कोई तो टिप्पणी जो हुई, हाँ। लेकिन वो टिप्पणी भी एक सोशल साइट में हुई थी, वो जैसे व्हाट्सएप कहते हैं। हाँ। अगर वो कर्मचारी कहता मेरे द्वारा नहीं की गई है, जो इन लोगों ने उसको मीडिया में ये फेसबुक पर डाला गया, जिसे आम जनता और जितने भी लोग, फेसबुक ऐसी चीज़ होती है कई लोग जुड़े होते हैं जी। और जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनके हजारों लोग देखते हैं। हाँ। तो विधायक जी को लगा कि यार वास्तव में कर्मचारी की जब मैंने वो करी, हाँ। तो इसने मेरे को ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट कर दिया कि भाई अच्छा। ये व्यवहार गलत किया, या जो उन्होंने जो लिखा है, जो विधायक जी को लगा कि यार मेरे प्रति बोल रहा। हाँ। तो इन लोगों की शिकायत पर उन्होंने निर्णय लिया और उसको अटैच करवा दिया। ठीक। अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि ये जो बवाल है, ये जो धरना है, ये सब चीज़ें बंद हों,
यथा स्थिति वापस पुरानी स्थिति में क्षेत्र वापस लौटे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मेरा तो यही कहना है कि जितना शांत हमारा क्षेत्र है, हाँ। और अधिकारियों का भी मानना, जितनी क्षेत्र यहाँ की जनता है, हम अधिकारियों से मिलते हैं, अधिकारियों का भी कहना है कि क्षेत्रीय जनता यहाँ अच्छी, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, शांत लोग हैं। हाँ। तो जो ये है यहाँ की फिजा खराब हो रही है, तो इसमें असंतोष भी जा रहा है और एक गलत भावनाएं भी जागृत हो रही हैं, और अन्य लोगों को भी इसमें बाहरी तत्वों को भी उसका मौका मिल रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं इस चीज़ का पटाक्षेप हो, और जो जनता की मांग है, भाई हम जनता से जुड़े हैं, जनता की मांग अगर भुवन पंत उसके साथ हम पुरजोर खड़े हैं, चाहे हम किसी स्थिति तक जाना पड़े। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी।